विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक वे होते हैं जो मई लास्ट तक अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं और वो सूख जाते हैं, जैसे पिटूनिया, डॉग फ्लावर, पेंजी, कैलेंडुला। दूसरे जो पौधे होते हैं उनको यदि हम अच्छी देखभाल करते हैं तो बचा सकते हैं। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी से इन पौधों को बचाना हमारे लिए चैलेंज से कम नहीं होता। जिन पौधों को बचाया जा सकता है उस लिस्ट में पहला पौधा है जरबेरा। इसमें बड़े साइज के सुंदर फूल खिलते हैं। दूसरे नंबर पर है कलांचो। कलांचो में तो अब भी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ पौधों की फ्लावरिंग स्टेम को काट दिया था, मगर अब भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब इस समय आप इनकी कटिंग्स काट कर रख लीजिए। मैंने रिवर्स एंड में इनकी कटिंग्स को लगाया हुआ है और सभी कटिंग्स से ग्रो हो गई हैं। तीसरा जो पौधा है जिसको हम बचा सकते हैं उसका नाम है जेरेनियम। जेरेनियम के मेरे पास 4 पौधे हैं और चारों पौधे अब भी हेल्दी हैं। तेज़ धूप और गर्मी से इन पौधों को बचाने के लिए इनके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव करना पड़ता है और शाम के समय इनमें हर रोज़ पानी दिया जाता है, नहीं तो ये जल्दी ही इसके पत्ते सूख जाते हैं। कलांचो के पौधों में कम पानी दिया जाता है, मगर अब इस समय इनमें हर रोज़ पानी देना पड़ता है। नेक्स्ट जो प्लांट है उसका नाम है बेगोनिया। बेगोनिया के मेरे पास 2 पौधे हैं और दोनों पौधे हेल्दी हैं। मैं इन पौधों में हर रोज़ पानी देता हूँ। इन सभी पौधों में वाटरिंग करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है। जब इनके गमलों की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो ही इसमें पानी देना है। अब गर्मी का मौसम है और हर रोज़ इनके मिट्टी सूख जाती है। इन पौधों को बचाने के लिए हमें एक बैलेंस बना के रखना है कि इनको सनलाइट भी प्रोवाइड करनी है और इनको सनलाइट से बचाना भी है। यदि आप इन पौधों को टोटली इंडोर शिफ्ट कर दोगे तो भी ये पौधे नहीं बच पाएंगे। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है हाइब्रिड हिबिस्कस। वैसे तो हिबिस्कस समर फ्लावरिंग प्लांट होता है, मगर हाइब्रिड हिबिस्कस में पूरी सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं इनमें अब भी फ्लावरिंग बड्स बनी हुई हैं। इस पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस पौधे को अधिक गर्मी से बचाना पड़ता है। ये पौधा भी गर्मी में सूख जाता है। इन पौधों को बचाने के लिए मैं इनकी लोकेशन को बार बार चेंज करता रहता हूँ। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है गुलदाउदी, जिसको हम क्राइसैंथेमम के नाम से जानते हैं। इन पौधों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब ये पौधे सूखने लगे हैं। मेरे पास 8-10 गमले हैं। मैंने इन सभी गमलों को एक साथ ग्रुप में एक दीवार के कोने में रख दिया है जहाँ पे बहुत कम सनलाइट इन पे गिरती है। 7वें नंबर पर है गजनिया। गजनिया के पौधों को भी इस समय बचाया जा सकता है। मैंने इनको बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे छांव में रखा हुआ है जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट इन पे गिरती रहती है। मेरे इन गजनिया के पौधों को आप देख सकते हैं, ये अब भी हेल्दी हैं क्योंकि मैंने इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचा रखा है। सर्दी के मौसम में तो हम इन सभी पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, मगर अब तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए इनको छुपा के रखना पड़ता है। 8वें नंबर पर जो प्लांट है जिसको नेक्स्ट विंटर सीजन तक बचा सकते हैं वो है डायंथस। डायंथस के मेरे पास 3 पौधे हैं और तीनों पौधों को मैंने ज़मीन में लगा रखा है। आप देख सकते हैं इन पौधों में अब भी फ्लावरिंग हो रही है, मगर अब मुझे इन पौधों को अधिक सनलाइट से बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधे सूख जाएंगे। गजनिया के 3 पौधों को मैंने ज़मीन में लगा रखा है। ये तीनों पौधे हेल्दी हैं और इनमें अब भी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल इनमें खिले हुए हैं। इस प्रकार जरबेरा, कलांचो, जेरेनियम, बेगोनिया, हाइब्रिड हिबिस्कस, क्राइसैंथेमम, गजनिया और डायंथस 8 ऐसे सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम बचा सकते हैं। अप्रैल, मई और जून की तेज़ धूप और गर्मी से यदि आप इन पौधों को बचा लेते हैं तो उसके बाद ये पौधे नहीं सूखेंगे। यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।